So hello everyone, today we are starting with the communicable disease. The first communicable disease here is cholera. ये एक बहुत ही ज़्यादा फेटल बीमारी है, एक्यूट है बट ये फेटल हो सकती है अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला. सो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. इट इज़ अ एक्यूट डिजीज़. आफ्टर दैट इट इज़ इन्फेक्शियस वाटर बॉर्न डिजीज़. व्हाट डज वाटर बॉर्न मीन्स? कहीं पर भी वाटर बॉर्न डिजीज़ लिखी हो तो इसका मतलब है कि ऐसी बीमारी जो कि पानी के थ्रू फैलती हो, गंदे पानी के थ्रू फैलती हो. इसके बाद में कॉलेरा क्या कॉज करता है? प्रोफ्यूज वाटरी डिहाइड्रेशन. कहीं पर भी वर्ड प्रोफ्यूज लिखा हो, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. प्रोफ्यूज डायरिया, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, तो मतलब प्रोफ्यूज वाटरी डिहाइड्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है. ठीक है. उसके बाद में इसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कोलेराई और ये ग्राम निगेटिव होता है. आपको ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. इसके बाद में ये कॉमा शिफ्ट होता है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज विब्रियो कोलेराई. ये प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन दैट इज इंटेरोटॉक्सिन. और अच्छा, अब इंटेरोटॉक्सिन का क्या मतलब होता है? सो इंटेरो मीन्स बेसिकली इंटेरो मीन्स होता है इंटेस्टाइन एंड टॉक्सिन हमें पता है कि एक तरीके का जहर. तो ऐसा जहर जो कि विच मेनली अफेक्ट द इंटेस्टाइन. सो इसका कह सकते हैं विब्रियो कोलेराई एक जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो प्रोड्यूस करता है इंटेरोटॉक्सिन जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. अब इसके सोर्सेज एंड रिजर्वायर पे चलते हैं. ह्यूमंस एज वी ऑल नो. इसके बाद में कॉन्टामिनेटेड H2O सोर्सेज और फिर पुअर सैनिटेशन. सैनिटेशन के बारे में हमें पता ही है. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, ये फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलता है और कॉन्टामिनेटेड H2O और मतलब कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से. फ्लाइज जो कि हमको पता ही है, मक्खियाँ. अच्छा, फीकल ओरल रूट का क्या मतलब होता है? फीकल मीन्स दैट इज स्टूल, ओरल मीन्स माउथ, मतलब ऐसा रूट जिसमें स्टूल और माउथ इन्वॉल्व हो. मतलब इन इजी लैंग्वेज मतलब किसी का स्टूल के जर्म्स किसी की बॉडी में माउथ के थ्रू पहुँच जाए. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मान लीजिए किसी ने अपना स्टूल पास किया एंड विद मतलब उसने हैंड वॉश नहीं किया, उसने जाके खाना बना दिया एंड किसी सामने वाले बंदे ने उस खाने को खा लिया, तो उसके स्टूल के जर्म्स उसके खाने में दूसरे सामने वाले बंदे के आदमी के मुंह में पहुंच गए हैं, तो वो एक फीकल ओरल रूट बन गया. ठीक है. इसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज़ फ्यू आवर्स टू 5 days. पैथोफिजियोलॉजी में हम बैक्टीरिया रिलीजेस इंटेरोटॉक्सिन. उससे क्या होता है? टॉक्सिन इंक्रीजेस Cl सिक्रेशन एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन. उसके बाद में मैसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है जिससे राइज वाटर स्टूल्स होते हैं और सीवियर डिहाइड्रेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं. सो राइज वाटर स्टूल का क्या मतलब क्या होता है? एक जब वो फीकल मैटर होता है ना, तो वो एक तरीके का पानी जैसा, मतलब पॉटी जो होती है वो पानी जैसे सफ़ेद सा हो जाता है जिसमें छोटे छोटे राइस लाइक पार्टिकल्स होते हैं. बिल्कुल उस पानी जैसा जो चावल धोते वक्त निकलता है, सफ़ेद और एक तरीके से क्लाउडी लाइक, बिल्कुल वाटरी टाइप का. ठीक है. ओके. नाउ मूविंग अहेड विद द क्लिनिकल फीचर्स दैट इज़ पेनलेस. पहला क्लिनिकल फीचर है पेनलेस, मतलब दर्द नहीं होता. प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल्स. राइस वाटर स्टूल्स बता चुके हैं आप. वॉमिटिंग विदाउट नोजिया. आप सबको वॉमिटिंग मीन्स पता है, उल्टी. विदाउट नोजिया, नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. संकेन आइज, पुअर स्किन टर्जर, थर्स्ट, ड्राई टंग, वीक पल्स और बीपी भी लो हो जाता है. उसके बाद में मसल क्रैम्प्स एंड देन इट मे लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक. हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों हो जाता है? जब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है या किसी भी टाइप में एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी तरह का फ्लूइड लॉस हो जाता है जब बॉडी में एक्सेसिव, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है. इसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस पे चलते हैं. तो सबसे पहले एक तो होता है वैसे एक टेस्ट होता है दैट इज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है जो कि हम पेशेंट को देख कर ही बता देते हैं. जैसे अगर राइस वाटर स्टूल्स हुआ, इसको डिहाइड्रेशन हुआ, संकेनाइज है, तो कोलेरा का स्ट्रॉन्ग डाउट होता है. ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है. उसके बाद में जो आता है दैट इज़ स्टूल कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड. ये एक ऐसा होता है, एक ऐसा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें कल्चर में बैक्टीरिया को ग्रो करके आइडेंटिफाई करते हैं. ये सबसे बेस्ट टेस्ट होता है. इसके बाद में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट. ये टेस्ट ऐसा होता है जिसमें हमको इमरजेंसी या आउटब्रेक्स में जल्दी रिपोर्ट चाहिए होती हैं, तो रैपिड टेस्ट यूज़ करते हैं. 10-15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है. इसके बाद में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स. जब बॉडी में क्या क्या लॉस हुआ हो वो देखते हैं. जैसे इन डायरिया में मतलब डायरिया में बॉडी का वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम ब्लड टेस्ट करके चेक करते हैं कि कहीं सोडियम कम तो नहीं है, पोटेशियम कम तो नहीं है और किडनी डैमेज तो नहीं हो रही है. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड किडनी फंक्शन चेक करते हैं. नाउ मूविंग अहेड विद द ट्रीटमेंट. कोलेरा का ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले ORS देते हैं फॉर माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन के लिए और IVRL रिंगर्स लैक्टेट देते हैं फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए. उसके बाद में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन
और फिर कुछ जिंक सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में आते हैं। हमको हाइड्रेशन स्टेटस मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद में इनटेक आउटपुट चार्जिंग मैनेज करनी है। वाइटल साइंस लेने हैं। ORS प्रमोट करना है। इंटेरिक आइसोलेशन प्रमोशन, देखो इंटेरिक आइसोलेशन प्रमोशन ये ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज़ में होता है। इसका मतलब ये चीज़ होती है कि इंटेस्टाइन जो जिस पेशेंट का जो तरीके का जो भी इंटेस्टाइन या जो भी स्टूल्स हैं, जो उसके जर्म्स हैं, वो किसी दूसरे को ना फैले किसी भी तरीके से। मतलब जितने भी स्टैंडर्ड्स दिए रखे हैं उनको फॉलो करना है ताकि ये इन्फेक्शन किसी और को ना हो। सेफ वाटर एजुकेशन देनी है एंड प्रॉपर स्टूल डिस्पोजल, वो एक तरीके का वही चीज़ है कि डिस्पोजल स्टूल का प्रॉपरली होना चाहिए जहाँ पे करना चाहिए ताकि किसी और को अफेक्ट ना करे। विद द लास्ट पार्ट दैट इज़ कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन। तो कॉम्प्लिकेशन में सीवियर डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक, एक्यूट किडनी इंजरी, हाइपोकैलेमिया हो सकता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। और हाइपोकैलेमिया का मतलब है कि जब उसकी वैल्यू, देखिए नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब पोटेशियम का लेवल इससे नीचे चला जाए तो हाइपोकैलेमिया होती है। इसके बाद में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नाउ मूविंग अहेड विद प्रिवेंशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करनी है, क्लोरीनेशन करना है। क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि पानी में क्लोरीन का ऐड करना, इससे जो है पानी काफ़ी ज़्यादा हद तक साफ़ हो जाता है। प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल और हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन देनी है। सो कोलेरा इज़ कम्प्लीटेड हेयर। थैंक्स अ लॉट।